मेरी ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और राम राम। आजकल हमने देखा है हमारे बच्चे बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, यंग बच्चे स्पेशली, क्योंकि कंपटीशन की इतनी होड़ लगी हुई है। वो हर बच्चा आगे जाना चाहता है, और बच्चे जब स्ट्रेस में रहेंगे तो पेरेंट्स ऑटोमेटिकली स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी काफ़ी बिगड़ चुका है। वो हर आदमी, मतलब टाइम ही नहीं है, मतलब वो कॉलेज से आता है, स्कूल से आता है, उसके बाद ट्यूशन पे जा रहा है, एकेडमी में जा रहा है, कॉल सेंटर पे जा रहा है, कहीं जा रहा है। तो इतना ज़्यादा लोड हो गया है बच्चों के सिर पे, तो वो इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं, उनकी वजह से बच्चे भी, पेरेंट्स भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो देखो, इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए मैंने वो वीडियो बनाया था जो पिछला मैंने यूट्यूब पे लोड किया था, हाउ टू कंकर योर सेल्फ, अपने आप को हम कैसे जीत सकते हैं। बड़े सिंपल सी चीज़ें उसमें बताई थी। अगर आप उसको, मेरे वीडियो को आप, मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा एक बारी उस वीडियो को दोबारा देखें, और उसमें जो मैसेज मैंने कन्वे करने की कोशिश करी है उसकी ज़रा डेप्थ में जाएं, और उसमें आपको पता लगेगा कि आप में कमी है कि आपके बच्चों में कमी है। तो अगर आप में कमी है तो अपनी कमी को सुधारना शुरू कर दें, अगर बच्चों में कमी है तो बच्चों की कमी को आप सुधारना शुरू कर दें। तो जब तक देखो, कंसंट्रेशन पढ़ाई में तभी बनेगी जब हमारा दिमाग खाली होगा, जो गंद वाली चीज़ों से खाली होगा, और उल जुलूल की बातें हमारे दिमाग में नहीं होंगी। तो उसमें बड़ी सिंपल से मैंने जैसे बताया था, उसका स्लोगन था 5 परिवर्तन और आपकी हर इच्छा पूरी। तो उसमें टैलेंट, डिसिप्लिन, कमिटमेंट, ईगो और फॉरगिवनेस के बारे में बताया था। तो कई लोगों को, वो जैसे मेरे को एक व्यूअर का फ़ोन आया जिसने मेरे वीडियो को 3 बार ही देखा था। वो कहता, सर मैं आपके पूरे जो आपने बताया मैं उसको सब फॉलो कर रहा हूँ। तो मैंने उसको क्रॉस क्वेश्चन किया तो पता लगा, तो वो डिसिप्लिन में अभी 30% तक था, कमिटमेंट में अभी 20% था, ऐसे ही अभी वो 30-40% में हर चीज़ में वो था। तो वो आदमी को लगता है कि मैं 90% हो गया हूँ। तो आप जब चीज़ों को डीपली असेस करने की कोशिश करेंगे, देखो आपने खुद को असेस करना है, आपको कोई देखने नहीं आ रहा। अपने खुद को असेस करें और खुद को इम्प्रूव करें। जब आप खुद को इम्प्रूव करना शुरू कर देंगे, आप, किसको नहीं पता डिसिप्लिन क्या होता है, किसको नहीं पता कमिटमेंट क्या होती है, किसको नहीं पता कि ईगो क्या होती है, किसको नहीं पता कि हम फॉरगिवनेस क्या होती है और टैलेंट क्या होता है। तो जब आपको पता है, अगर आप इन चीज़ों को कर लेते हैं, तो आपका जो दिमाग में वो गंद भरा रहता है वो खाली हो जाएगा, और आपका फोकस क्लियर हो जाएगा। जब आपके बच्चों का फोकस क्लियर हो गया तो उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और 90% नंबर आने तो बहुत आसान काम है। जब आदमी का फोकस क्लियर हो जाता है, ध्यान पूरा काम में और पढ़ाई में लगना शुरू हो जाता है, तो अपने आप 90% आ जाते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा ये 90% या 100% का क्या मतलब होता है पॉइंट वाइज। आज मैं सिर्फ टैलेंट वाले पार्ट को लूँगा, और उसमें जो डिसिप्लिन वाला पार्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो टैलेंट देखो, हर आदमी में, हर बच्चे में टैलेंट है, उसको हमने 100% तक कैसे ले जाना है। मैं इसमें एक एग्जांपल दूंगा आपके, एक फूड इंडस्ट्री की एग्जांपल देता हूँ। कहीं फूड इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आती है और 2 इंजीनियर हैं वहाँ पे। एक इंजीनियर उस प्रॉब्लम को 30 मिनट में सॉल्व करता है, और उसी प्रॉब्लम को दूसरा इंजीनियर 5 मिनट में सॉल्व कर देता है। तो हमारे लिए जो 5 मिनट में सॉल्व करता है तो वो बड़ा टैलेंटेड आदमी है, हम कहते हैं यार बहुत टैलेंटेड आदमी है, ये तो 90% टैलेंट वाला आदमी है। पर मेरे हिसाब से वो अभी 60-70% वाला आदमी है। क्योंकि टैलेंटेड आदमी वो होगा कि मशीन का ब्रेकडाउन आना नहीं चाहिए। जब हर मशीन का मैनुअल होता है, उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है, उसकी देख रेख होती है, उसकी मशीन की लुब्रिकेशन टाइमली होती है, ग्रीसिंग टाइमली होती है, तो मशीन में ब्रेकडाउन आएगा ही नहीं। जब मशीन में ब्रेकडाउन आएगा ही नहीं तो दैट मीन उस आदमी ने उस मशीन की परफेक्शन कर ली कि उसका टैलेंट 90% तक पहुंच गया। तो ये एक एग्जांपल है उसमें, जिसमें जिस फील्ड में भी आप टैलेंटेड है, जो भी अंदर आपके अंदर टैलेंट है, पेरेंट्स अपने बच्चे के जो टैलेंट को पहचानने की कोशिश करें और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, और उसको 90% तक ले जाने की कोशिश करें। वो टैलेंट जब 90% जाएगा तो बाकी चीज़ें भी हम धीरे धीरे, डिसिप्लिन वाला पार्ट, कमिटमेंट वाला पार्ट, ईगो वाला पार्ट, वो भी पहुंच गया तो सारी चीज़ें ठीक होती जाएंगी। ये अलार्मिंग पोजीशन है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने ये काम नहीं किया, करना तो यही पड़ेगा। इसकी सिवाय छठा कोई पॉइंट नहीं है जिसमें आप करके अपने आप को
भगवान की आशीर्वाद को पा सकते हैं। भगवान का आशीर्वाद तभी मिलेगा जब ये 5 चीज़ें करेंगे आप। तो अगर ये आपने नहीं करी तो आपके बच्चे आगे जाके डिप्रेशन में चले जाएंगे, जो बहुत आपके लिए बहुत मुश्किल पैदा कर देगा। तो आपको कोई भी इन चीज़ों को करने में कोई प्रॉब्लम आती है, आप मेरे से फ़ोन पे बात कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर भी बताया था, 9896115214। अगर आपको कोई इशू आ रहा है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो ये सर्विस बिल्कुल फ्री है। क्योंकि देखो, मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अगर जो मेरे को भगवान ने ज्ञान दिया है, अगर मैं उस किसी दूसरे को देना चाहता हूँ और उसका तरीका भी बताऊँगा भाई ये इसको कैसे अडॉप्ट करना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम है मेरे से बात करो। अगर बात नहीं करनी, फिर अपने आप जो भुगतोगे, जो वो आगे आपकी किस्मत है। तो नेक्स्ट में मैं डिसिप्लिन के बारे में बताऊंगा। आज मैंने आपको बता दिया कि 90% का मतलब क्या होता है। तो धन्यवाद, गुड बाय।